पर माने प्रकृति। क्या शिव आता है ना, है? शिव तो परम पुरुष है, तो उस परम पुरुष की स्व क्या है, अपना क्या है, और उसके लिए पराया क्या है? पर क्या है? स्व है आत्मभाव। तो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मभाव की शक्ति से संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, लेकिन इसके लिए उसे प्रकृति, जो नीचे किस्म की कृति है, जिसे कहते हैं रज और तमो प्रधान। प्रकृति के 3 रूप, सत्व, रज और तम। तो शिव सुप्रीम सोल तो सिर्फ सत्य है। क्या है? सत्य। असत्य का नाम निशान नहीं। और वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सत्य भाव की शक्ति से इस सृष्टि पर जो प्रकृति, पर माने पराई, कृति माने रचना, क्या पराई रचना है। क्या है पराई रचना? है जिसके तन रूपी रथ में प्रवेश करता है, उस आत्मा ने वो 5 तत्वों का तामसी पत्थर बुद्धि रथ बनाया। क्या? कब बनाया है? तब बनाया जब इस सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये भर जाता है अच्छी तरह कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमारी आत्मा भी शिव है। शिवो अहम आत्मा सो परमात्मा। हम भी ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है, ब्रह्मा है। हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में ऐसे भर जाता है। ऐसे तो जब ऋषियों मुनियों ने द्वापर के आदि में, द्वापर भी तो आदि में सत्व प्रधान होगा ना, तो उस समय जो वेदों की रचना की थी, उन वेदों में से जो ऋग्वेद है, सत्यता को विशेष बताने वाला, उस ऋग्वेद में एक ऋचा आई है कि हे ईश्वर, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानने लगे। ऐसी एक ऋचा आई है। तो वेदों में तो पहले ही बता दिया कि द्वैतवादी युग में जब ये लिखा पट्टी होती है, भोजपत्रों पर शास्त्र लिखते हैं, भांति भांति के मनुष्य, तो बता दिया कि एक व्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा और सर्वव्यापी का ज्ञान फैल जाएगा। जैसे पहले मुसलमान कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। फिर अभी मुसलमान क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में है। तो बताओ, ऐसी स्थिति जब दुनिया की हो जाती है तो
उन धर्म संस्थाओं में जो भी धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं और ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, उन मनुष्यों का मूल जन्मदाता आत्मा आदम उन बच्चों के मोह में आ जाता है। क्या क्या समझ में आया? संग के रंग में आ जाता है अंतिम जीवन में। अंतिम जीवन में पक्का पक्का बुद्धि में भर जाता है ईश्वर सर्वव्यापी। और उस समय जब शिव आते हैं और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं, तो वो तो दिव्य जन्म लेते हैं। कैसा जन्म? और मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते, देव आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते, भूत प्रेत आत्माओं की तरह भी जन्म नहीं लेते। भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। क्या प्रवेश करती हैं तो दो दो बातें करने लग पड़ती। ऐसे कुछ नहीं। सूक्ष्म शरीर तो और ज्यादा शक्तिशाली होता है भूत प्रेतों का। तो जिसमें प्रवेश करती है उसको ओवर पावर कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। शिव को तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, वो तो सिर्फ हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा है। और सदैव ज्योति बिंदु आत्मा सत्य स्टेज वाली है, सत्य धाम की रहने वाली है। तो जब प्रवेश करती है हल्के फुल्के होने के कारण, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको पता ही नहीं चलता कब आई और कब चली गई। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा को पता चलता है क्या? नहीं। इसे दादा लेकर आए, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो अब ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको भी पता नहीं चलता कब आया कब चला गया। उसे भी अंदर में यही भरा हुआ है, शिवो हम। तो उस सत्संग में शिव तो आकर अपना कार्य करता है, गीता ज्ञान सुनाता है। क्या करता है? वही गीता ज्ञान जो कल्पांत काल में सृष्टि के आदि में सुनाया था, वही गीता का क्लैरिफिकेशन देता है। सुप्रीम टीचर के रूप में गीता का क्लैरिफिकेशन देता है। गीता का बीज रूप ज्ञान मनुष्य सृष्टि में डालता है। जिस संगठन में डालता है उसका नाम पड़ता है क्या? ओम मंडली। क्योंकि बोलता है मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ, महेश का म। तो आ ओम एक अक्षर हो गया। तो एक अक्षर जो बना संगठन का, उस अक्षर के आधार पर ओम मंडली नाम पड़ा। ये हिस्ट्री की बातें हैं। क्या कोई ना माने तो अभी भी सिंध हैदराबाद में जाकर के वो हिस्ट्री निकाली जा सकती है कोर्ट कचहरियों से। सारी हिस्ट्री निकलती है।